34.85%। ये वो नंबर है जिसने पूरी दुनिया के सोलर मार्केट की नींद उड़ा दी है। आज तक आपने मार्केट में 22%, बहुत जोर लगाओ तो 25% इफिशिएंसी के सोलर पैनल देखे होंगे, लेकिन चाइना से एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकल के आई है जिसने फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ के रख दिया है। फिजिक्स के वो नियम जिन्हें तोड़ना नामुमकिन माना जाता था, वो नामुमकिन मुमकिन हो गया है। एक ऐसा पैनल जो आपकी आधी छत खाली कर देगा और बिजली देगा डबल, मतलब आधी जगह में दोगुनी बिजली। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आज इस वीडियो में इस टेक्नोलॉजी का पूरा A to Z समझेंगे। ये क्या है, कैसे काम करता है और इसके पीछे पूरी दुनिया पागल क्यों है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक ऐसा सच, अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हो तो वो सच आपके पूरे डिसीजन को बदल के रख देगा। तो फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि दीपक भाई, मेरा 30% या 40% के नंबर से क्या लेना देना, मुझे तो अपने घर पे सोलर लगवाना है, बिजली बिल जीरो करना है। तो फ्रेंड्स, इस नंबर से सीधा लेना देना है आपके पैसे से। मान लीजिए आपको एसी, फ्रिज और मोटर चलाने के लिए 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है और आज इसके लिए 10 से 12 पैनल लगते हैं। बड़ी जगह, भारी भरकम महंगा लोहे का स्ट्रक्चर और तारों का जाल। अब सोचिए, अगर वही काम आपके 5 से 6 पैनल कर दें तो आपकी आधी छत खाली, आपके स्ट्रक्चर की कॉस्ट आधी कम, लेबर कम और उसी छोटी सी जगह से आपको 30 से 50% तक ज्यादा बिजली मिल जाए। मतलब जितनी जगह में अभी आप 5 किलोवाट सिस्टम लगवा रहे हैं, उतनी ही जगह में 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग जाएगा। कीमत देनी है 5 किलोवाट की और आउटपुट मिलेगा 10 किलोवाट। तो फ्रेंड्स, है ना ये एक सपने जैसा प्रोडक्ट। और फ्रेंड्स, ये कोई हवाई बात नहीं है। चाइना की सबसे बड़ी सोलर कंपनी लॉन्जी ने ऑफिशियली एक पेरोस्काइट सिलिकॉन टैंडम सेल बनाया है जिसकी इफिशिएंसी 34.85% टेस्ट हुई है और दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी NREL ने इसे बाकायदा सर्टिफाइड किया है। तो फ्रेंड्स, अब सुनिए कमाल। और कमाल ये है कि सोलर में एक पुराना नियम है जिसे शॉकले-क्वेसर नियम बोलते हैं। ये नियम कहता है कि एक नॉर्मल सिलिकॉन पैनल किसी भी सूरत में 33.7% से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसको पार करना सिलिकॉन पैनल के लिए असंभव है, पर लॉन्जी ने 34.85% छू लिया, लक्ष्मण रेखा तोड़ दी। और यहीं से शुरू होता है साइंस का असली कमाल। तो ये कमाल हुआ कैसे? टेंडम का मतलब है एक के ऊपर एक, बिल्कुल डबल डेकर सैंडविच की तरह। नीचे की ब्रेड है आपका पुराना भरोसेमंद सिलिकॉन और ऊपर लगी है एक एडवांस टैपिंग पेरोस्काइट। इसे जिंदगी से जोड़ के अगर देखें तो नॉर्मल पैनल आपकी आंखों के उस सादे चश्मे की तरह है जो सूरज की सिर्फ एक सेलेक्टेड खास रोशनी को पकड़ता है, बाकी जो रोशनी है वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन ये टैंडम सोलर पैनल आपके दादाजी के उस बायफोकल चश्मे की तरह है जिसके अंदर 2 लेंस लगे होते थे। एक ही चश्मे में 2 लेंस होते हैं। तो ऊपर की पेरोस्काइट लेयर नीली और यूवी रोशनी सोखती है और जो बची कुची रोशनी, रेड और इंफ्रारेड, नीचे भागती है, उसे सिलिकॉन पकड़ लेता है। दोनों मिलाकर सूरज की रोशनी को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देते। मतलब डबल इंजन। हिसाब समझिए, जहां पे पुराना सोलर पैनल 1 बाई 1 वर्ग मीटर के एरिया में मैक्सिमम 200 से 220 वाट, 240 वाट निकालता है, ये सोलर पैनल उतने ही एरिया में आपको 400 से 450 वाट तक आउटपुट निकाल देगा। यानी जगह कम, पावर ज्यादा। अभी तक आपको लगा होगा कि ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट है और आपको अगर अपने घर के लिए सोलर सिस्टम लगवाना है तो फिर यही सोलर पैनल आपको लेना चाहिए। इसीलिए अमेरिका और यूरोप के लोग इसके दीवाने हैं। सबको लगता है यह है सोलर का परफेक्ट फ्यूचर। लाखों लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं उस सच पे, जिस सच का मैंने वीडियो के शुरू में आपसे वायदा किया था। जब ये चाइनीज विदेशी चमत्कार इंडिया के घरों की छत पे लगेगा तो असल में
होगा क्या। तो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, साइंस और फिजिक्स के नियम किसी ब्रांड का नाम और लैब का एयर कंडीशनर देख के काम नहीं करते हैं। जैसे ही ये पैनल कंट्रोल्ड लैब से निकल के इंडिया की असली जमीन पे आता है, एक के बाद एक सच्चाई की परत दर परत खुलती चली जाती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो इस पैनल के अंदर एक सबसे बड़ी कमी है, वो है इसकी नजाकत, यानी स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। पैरास्काइट चमत्कारी जरूर है, पर ये चाय में डूबे उस बिस्किट की तरह है जो दिखने में तो मजबूत लगता है, पर जैसे ही चाय के अंदर गया वैसे ही टूट के बिखर जाता है। मतलब ये कि इसके केमिकल जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। लॉन्जी ने 34.85% निकाला कहाँ है? वो निकाला है अपनी एयर कंडीशनर वाली लैब में, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ना धूल, ना डस्ट, ना बारिश, पर आपका जो सोलर पैनल है वो लगेगा आपके घर की छत पे। और मई जून की दोपहर में बाहर जब 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उस टाइम छत पे पैनल का अपना टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक पहुंच जाता है। और साइंस कहता है कि 25 डिग्री के बाद जैसे जैसे पैनल गर्म होता है, बिजली बनाने की उसकी इफिशियंसी उतनी ही तेजी से गिरनी शुरू हो जाती है। जो मटेरियल पहले ही नाजुक हो, ये गर्मी सीधी उसकी उम्र खा जाती है। तो सवाल ये है कि जो पैनल एसी की ठंडक में 25 साल चलने का वादा करता है, वो भारत की गर्मी में 25 साल छोड़िए 5 से 10 साल भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और इसका प्रैक्टिकल आंसर अभी किसी कंपनी के पास नहीं है। दूसरी जो कमी है वो इंडिया के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है, और वो कमी है नमी और धूल। गर्मी के बाद आता है हमारा मानसून, 90 डिग्री तक ह्यूमिडिटी, और पैरास्काइट की सबसे बड़ी दुश्मन है नमी। जैसे नमक खुली हवा में नमी पकड़कर गलने लगता है, वैसे ही नमी इसके कमजोर बॉन्ड्स को अंदर से खाती है। ऊपर से राजस्थान यूपी की धूल भरी आंधियां जो पैनल पर परत जमा देती हैं। आप सोच के देखिए कि इस पैनल का क्या हाल होगा। अमेरिका यूरोप की सूखी कंट्रोल्ड क्लाइमेट के लिए बना ये पैनल इंडिया के इस डबल अटैक गर्मी प्लस गर्मी के लिए बना ही नहीं है। इसलिए जो इफिशियंसी लैब में रिकॉर्ड हुई है वो हमारे भारत में आने पे तेजी से गिर जाएगी। तीसरी बात, मैथ का सबसे बड़ा धोखा जिसको ये कंपनियां नहीं बता रही हैं। इंडस्ट्री में इन्होंने हाइप क्रिएट कर दी कि साहब हमने 34.85% का रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर दिया, पर ये नहीं बताया कि जो इफिशियंसी इन्होंने रिकॉर्ड की है वो सोलर मॉड्यूल की इफिशियंसी नहीं, वो सोलर सेल की इफिशियंसी है। जब सैकड़ों सेल्स को जोड़ के एक पूरा मॉड्यूल बनाया जाएगा तो उसके अंदर करंट लॉस होता है। इसको बोलते हैं सेल टू मॉड्यूल लॉस। पैनल बनाते बनाते ये 34.85% गिर के लगभग 30% रह जाएगा, यानी 35% इफिशियंसी का जो सपना चाइनीज कंपनी ने दिखाया है वो आपकी छत तक आते आते 30% ही रह जाएगा, वो भी नए पैनल में डिग्रेड होने से पहले की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। चौथी और आखिरी कमी जो पूरे इस पैनल के रिसर्च में मुझे मिली वो है किसी की टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर अवेलेबिलिटी का इशू है फिर उस टेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे होने कोई बहुत ज्यादा मायने भी नहीं रह जाते हैं। तो ऑक्सफोर्ड पीवी, ट्रीना और लॉन्जी इसे अभी सिर्फ बड़े सोलर पार्क्स पर टेस्ट कर रही हैं, जहां वो मॉनिटर कर सकें। आम घरों तक एक भरोसेमंद प्रोडक्ट बनकर आने में अभी कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा। तो आपका सवाल ये होगा कि साहब हमें तो अभी सोलर पैनल लगवाना है, तो क्या हम 2 साल इंतजार करें इसी पैनल को लगवाएं, या फिर अभी हमें सोलर पैनल लगवा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में टॉपकॉन, एचजीटी और एचडीटी जैसी टेक्नोलॉजियां इंडिया में आ गई हैं, और 1 जून से एएलएम के नए नियम भी भारत सरकार ने इम्पोज कर दिए हैं। अब उन नियमों से कितना फायदा एक आम आदमी को होगा उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो के बाद में मेरा रिक्वेस्ट है वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने ये पूरा राज बताया है कि 1 जून के बाद में सोलर पैनल की कीमतें कितनी बढ़ेंगी या घटेंगी, या किस किस प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ेंगी, और सरकार का ये नियम किस आदमी पे कितना इफेक्ट करने वाला है। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट सोचिए, पैनल सबसे तेजी से खराब होता है एक्सट्रीम हीट में। आपके शहर में टेम्परेचर कितना जाता है? 42, 45 या फिर 48 डिग्री सेंटीग्रेड? कमेंट में अपने शहर का नाम और टेम्परेचर जरूर लिखिए, क्योंकि आपका ये डेटा एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है।
एक और बात फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि दुनिया भर की कंपनियां नई से नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही हैं, पर असली सवाल यहाँ पे ये है कि टेक्नोलॉजी की रेस में भारत खड़ा कहाँ है। क्या भारत सिर्फ एक असेंबलर ही बन के रह जाएगा या फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बनेगा? बेशक लैब में ही सही, पर उन लोगों से हम लोगों को सीखना चाहिए कि वो लगातार इफिशिएंसी के ऊपर, नए प्रोडक्ट के ऊपर, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारे इंडिया के स्टार्टअप्स, हमारे इंडिया के इंजीनियर्स और सरकार आखिर क्या कर रही है? अपना बेबाक जवाब मेरे को कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। साथ ही आप जानना चाहते हैं कि आपके घर के लिए सबसे बेस्ट सोलर पैनल कौन सा है, तो स्क्रीन पे ये जो वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि आपके घर के लिए बेस्ट सोलर पैनल कौन सा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, जल्द मिलता हूं आपसे एक और नई शानदार वीडियो में। जय हिंद।